नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन बात करने वाले हैं बेड और मल्चिंग के बारे में कि बेड के क्या फ़ायदे होते हैं और मल्चिंग कितने प्रकार की होती है। बेड बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे, कि भाई खरपतवार नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये। और बेड बनाने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जैसे कि किसी भी सब्ज़ी या फिर किसी भी क्रॉप को अगर ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है तो वो बेड के अंदर ही बनी रहती है। बेड की वजह से ह्यूमिडिटी, जैसे तरबूज को अपने को ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर बखूबी पानी की वजह से ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ठीक है। और अपन मिर्ची के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं बेडिंग को। और दो तरीके की मल्चिंग आती है। एक होती है 25 माइक्रोन की और दूसरी होती है 30 माइक्रोन की। लोग बोलते हैं कि भाई 25 माइक्रोन वाली को अपन सिंगल यूज़ ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं दूसरी बार यूज़ में ले रहा हूँ इसको। अब इसको साइड में जहाँ पे अपन मिट्टी है, ये देख रहे हैं आप मिट्टी, इसको अपन अगर हटाएंगे, जैसे इस तरीके से हटा के और रोल बना के वापस रख देंगे, तो दूसरी बार भी अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। और ये जो बीच के अंदर होल है, ये बिल्कुल मशीन से परफेक्ट किए हुए आते हैं जिगजैग के अंदर। और इसको आराम से अपन कर सकते हैं यूज़ के अंदर। जैसे कि कोई भी अपन को सब्ज़ी लेनी है तो इसकी आराम से अपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये जैसे 25 माइक्रोन की मैंने लगा रखी है, तो इसका 400 मीटर का मैंने बंडल लिया था। तो 400 मीटर का बंडल मेरे पड़ा था लगभग 1500 रुपये का। और जिस शॉप वाले से मैंने लिया था, वहाँ से मैंने उसको मैंने पूछा, भाई 30 माइक्रोन वाला बताओ। तो 30 माइक्रोन के उसने प्राइस बताए थे 1800 रुपये के लगभग। तो मैंने सोचा कि भाई सिंगल यूज़ लेना अपने को, तो अपन सिंगल यूज़ के लिए ये ले लेते हैं। तो मैंने 25 माइक्रोन वाली ली। बट सिंगल यूज़ नहीं है दोबारा, जैसे कि मैंने, आप ये दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने ये बेड मल्चिंग हटाई है, आप दिख रहे होगे सारा मल्चिंग हटा के मैंने इनको वापस, ये रोल है इस टाइप के रोल, जो ये रोल दिख रहा है आपको, वापस इस टाइप के ऊपर वापस, या तो इस तरीके से बना के इन पे रख दो, या फिर इस तरीके से ये जैसे बंडल मैंने बना के रख रखा है, इसको दोबारा भी अपन यूज़ में ले सकते, कोई इशू नहीं है। तो 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन में बस यही डिफरेंस है कि भाई 25 माइक्रोन वाली सिंगल यूज़ के लिए बोलते हैं और 30 वाली के लिए डबल यूज़ के लिए बोलते हैं। बट मैं उतार के आपको दिखा दिया कि भाई डबल यूज़ अपन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और सबसे दूसरी बात ये कि खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो खरपतवार नहीं आती। जैसे आप बेड देखिए, ये फरवरी के अंदर मल्चिंग इसके ऊपर लगाई थी, आप देखिए। और इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ बेड बना हुआ वहाँ वहाँ अंदर कोई भी खरपतवार नहीं है। आप देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी खरपतवार इसके अंदर नहीं है। बाहर तो है बट अंदर नहीं है। और अंदर ही सबसे मेन चीज़ होती है भी, अंदर खरपतवार नहीं होनी चाहिए, और वही है। आप जैसे ये दूसरा बेड दिखाता हूँ आपको, ये दूसरे बेड के अंदर भी कोई भी खरपतवार, किसी भी तरीके की खरपतवार नहीं है। और पानी की सबसे बढ़िया है कि पानी कम लगाना पड़ता है बेडिंग की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी अच्छी बनी रहती है, आर्द्रता जो है, नमी बनी रहती है। ये देखिए आप बेड बेड जहाँ जहाँ बेड बने हुए हैं वहाँ वहाँ आप खरपतवार नहीं देख रहे हैं। होती थोड़ी बहुत है, वो तो अब हो जाती, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप साइडों के अंदर खरपतवार देखिए, जहाँ बेड नहीं है वहाँ खरपतवार देखिए कितनी है, पर जहाँ बेड है वहाँ खरपतवार नहीं है, अलग से दिख रहा आपको। और रही बात हटाने की, अगर 25 माइक्रोन वाली को अपने को हटाना है, तो जो साइड के अंदर जहाँ अपन मिट्टी से इसको दबाते हैं, वहाँ अगर पानी डाल दिया जाए थोड़ा बहुत, तो वो इजीली हट सकती है, कोई इशू नहीं आता है। मैंने बिना पानी की हटाई है, फिर भी हट रही है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, खरपतवार की समस्या बिल्कुल नहीं होती। ये आप देखिए, खरपतवार ना के बराबर ही मानो आप। अगर फरवरी, जैसे मैंने 25 फरवरी को लगाया था ये, और अभी मैंने तरबूज की फसल एक लेके, क्रॉप लेके, और अभी हटाना शुरू किया है। तो ये देखिए आप। और दूसरी बात, इसके अंदर अपन खाद मिला देते तो एज इट इज़ रहती है, जो फसल को ज़रूरत होती है, जिन जिन न्यूट्रिशन की, वो बनी रहती है। और आराम से
सब्ज़ी ज़्यादा लगती है बेडिंग की वजह से। पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता, जितना पानी चाहिए उतना ही रहता है, पानी सूखता नहीं है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, बहुत सा ऐसा है। तो प्राइस मैंने आपको बता दी है, फ़ायदे मैंने आपको बता दिया है, और किस तरीके से इसको हटाना है वो भी मैंने बता दिया है। जिगजैग के अंदर इनमें होल हुए आते हैं, ये देखिए आप। आपको दूसरी दिखाता हूँ अच्छे से, एक सेकंड। ये देखिए इनके अंदर जिगजैग के अंदर आप देखिए ये कि एक उस साइड है और एक इस साइड है। ये सारे कंपनी से आगे से हुए आते हैं, होके आते हैं। तो इसमें आराम से अपन अच्छी क्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साइड में यहाँ जहाँ ये है वहाँ से हटाइए मिट्टी और आराम से इसको दूसरी बार यूज़ के लिए ले सकते हैं। तो इससे किसान भाइयों के पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा, और दूसरी चीज़ फसल भी ज़्यादा होगी। ये देखिए आप, बेड अलग से दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि मल्चिंग की वजह से यहाँ पे खरपतवार नहीं आई, घास फूस की समस्या नहीं हुई। जैसे कि ये दूसरा बेड देखिए, इसमें भी आपको अलग से बेड दिखेगा, बेड पूरा अलग से ही दिखता है, ये देखिए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि उस साइड वाला पोर्शन मेरे खेत का ज़्यादा है, मतलब लंबाई ज़्यादा है। तो ये क्यों बता रहा हूँ सुनिएगा एक बार। ये देखो लंबाई ज़्यादा है और यहाँ आते आते थोड़ी कम होती है। तो सीक्वेंस में आप जब मल्चिंग हटाए तो सीक्वेंस में उनको रखें कि भाई उस साइड की लंबाई ज़्यादा है, हटाते टाइम उसको सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में रखिए कि दोबारा अपने यूज़ में लें तो लंबाई सेम रहे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? सीक्वेंस वाइज रखें कि भाई 1 2 3 4 ऐसा कुछ ऐसा बनाइए कि उस तरीके से रखें ताकि दूसरी बार अपन यूज़ में लें और कौन सी बेडिंग कहाँ है तो अपने को कोई इशू नहीं आए किसी भी तरीके का। खरपतवार का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, 3 महीने तक रहती है। पानी आर्द्रता बनी रहती है, ह्यूमिडिटी जो चाहिए सब्जी को, जैसे कि तरबूज को ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो बनी रहती है इसके अंदर और अच्छी पैदावार होती है। ये देखिए ये जितने भी बेड हैं इनमें खरपतवार की कोई भी समस्या नहीं है, बहुत ही। और साइडों में आप बिल्कुल देख सकते हैं खरपतवार है, और बट जहाँ जहाँ बेड है, ये देखिए दूसरा बेड, ये यहाँ से देखिए आप और आगे तक देखिए पूरा बेड अलग से दिख रहा है। और ये नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बिल्कुल बिना खरपतवार के, ये देखिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और शेयर करना नहीं भूले और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।